तो राजीव, बड़ी उथल पुथल हो गई है। जिन पार्टियों को झटका लगा है, जिसमें टीएमसी है, एनसीपी है, सीपीआई है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने इनसे छीन लिया है, और आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है क्योंकि बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल गया है। तो कमिंग इलेक्शन 2024 पर इसका कैसा असर आप देख रहे हैं? दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है उससे विपक्ष की एकजुटता मजबूत होगी, या इन पार्टियों का दर्जा छिन गया है जिन पार्टियों का, उससे विपक्षी एकता आपको कमजोर होती नजर आ रही है? क्या असर देख पा रहे हैं आप? देखिए विपनेश, जिन लोगों को फार्मूला पता है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या होना चाहिए, कितनी सीटें लोकसभा में होनी चाहिए, कितने प्रतिशत कितने राज्यों में होनी चाहिए, उनको ये पता था कि गुजरात में 13% मत पाते ही आम आदमी पार्टी, जैसे ही चुनाव आयोग अब नए सिरे से राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की गणना करेगी तो उसमें आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुजरात का चुनाव, मैं बार बार, आपको याद होगा गुजरात के समय जब चुनाव की हम चर्चा करते थे तब भी मैं आपसे ये कहता था कि सिर्फ 6% वोट पाने के बाद ही अरविंद केजरीवाल का जो पहला लक्ष्य है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाए, वो लक्ष्य उनका पूरा हो जाएगा, और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से ऐसा क्या है कि कोई पार्टी चाहती है कि होता ये है कि जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिल जाता है, वो भी कर्नाटक जैसे चुनाव से पहले, तो पूरे देश भर में आप एक सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको नेशनल ब्रॉडकास्टर आपको फ्री एयर टाइम नेशनल पार्टीज को बराबर देता है। आपके जो स्टार कैंपेनर होते हैं उनकी लिस्ट के हिसाब से उनकी सुविधाएं और सारी चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। परंपरा तो ये भी है कि जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसको दिल्ली में कार्यालय मिलता है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब कर्नाटक का चुनाव है तो अब झाड़ू चुनाव चिन्ह पर आम आदमी पार्टी वहाँ सारी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उसने उम्मीदवार भी घोषित कर रखे हैं। अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती तो हो सकता है एक जगह उसके उम्मीदवार को दूसरा चुनाव चिन्ह मिले, दूसरे स्टेट में दूसरा चुनाव चिन्ह मिले। टीएमसी जब तक राष्ट्रीय पार्टी थी और एनसीपी जब तक राष्ट्रीय पार्टी थी तब तक एनसीपी का चुनाव घड़ी, टेबल वॉच और टीएमसी का 2 पत्ती हर जगह सबको मिलता था। लेकिन अब आज के बाद कर्नाटक में अगर टीएमसी अपना कैंडिडेट लड़ाएगी तो उसे अपना चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। कुछ भी जो भी चुनाव अधिकारी वहाँ का दे देगा वो चुनाव चिन्ह मिलेगा। ये एक परेशानी होती है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद अब चर्चा इस बात की होगी, खास करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये बात अब जोर शोर से कहेंगे कि अब केजरीवाल कोई दिल्ली नगर निगम के नेता नहीं है। कोई दिल्ली, हमेशा आप दिल्ली स्टेट को नगर निगम भी कहते हैं, तो दिल्ली और पंजाब जीत चुके, दिल्ली जीत चुके, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद उनके पास सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से केजरीवाल राष्ट्रीय नेता बन गए? क्या 2024 में विपक्ष के नेताओं में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, सबसे ज़्यादा जन समर्थन वाले नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने को पेश करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल माइनस कांग्रेस जो विपक्ष की इधर उधर चिट्ठियां लिख रहे हैं और बैठ रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, तो वो अपने लिए लामबंदी करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या राष्ट्रीय पार्टी बनने से अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पार्टी ने 2024 का उनको पीएम का कैंडिडेट पहले से ही घोषित कर रखा है, उसमें उनको कुछ सफलता मिलेगी? जालंधर में अभी लोकसभा उपचुनाव होना है, तब पता चलेगा कि उनका लोकसभा में खाता खुल रहा है कि नहीं। और दूसरी एक और मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बन जाने का ढिढोरा जितना पीटा जा रहा है, उससे मिलता क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। 2012 में इस देश में 2 पार्टियां बनी थी। एक का नाम था आम आदमी पार्टी, दूसरे का नाम था नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको पीएस संगमा ने मेघालय में बनाया था। कल की जो लिस्ट है उसमें हमने आम आदमी पार्टी की तो बहुत चर्चा की, लेकिन एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है। और वो राष्ट्रीय पार्टी कहाँ की है? 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्यों में उसके 4% से ज़्यादा वोट आए, तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। एनपीपी भी राष्ट्रीय पार्टी है आपके साथ। तो केवल राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से ही आप राष्ट्रीय विकल्प बन पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है।